सोचिए, भारत में एक ऐसा गांव जहां पिछले 200 साल से कोई नहीं रहता। एक ऐसा राज जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। जी हाँ, पूरे 200 साल ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है। एक इंसान तक नहीं दिखता, बस चारों तरफ एक अजीब सी डरा देने वाली खामोशी है। दिन में तो वहां टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है ना, सबके सब वापस भाग जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों? कुलधरा के अंधेरे में ऐसा क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये बात है उस एक रात की, जब एक पूरा का पूरा हंसता खेलता गांव रातों रात गायब हो गया। ये कहानी है राजस्थान में जैसलमेर के पास बसे कुलधरा गांव की। बात है 1800s की। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, और ये कोई मामूली लोग नहीं थे। काफी अमीर, पढ़े लिखे और खेती की ऐसे एडवांस टेक्निक्स जानते थे जो उस जमाने में कमाल की बात थी। लेकिन फिर अचानक, बस एक रात में पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। कहाँ गए वो लोग? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? आज तक किसी को नहीं पता। और उनके पीछे क्या बचा? ना कोई लाश मिली, न लड़ाई झगड़े का कोई निशान, बस खाली घर और एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को छुपता है। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? इसका जवाब शायद एक पुरानी कहानी में छुपा है। एक कहानी एक जालिम हुक्मरान की, मांग की, और एक पूरे गांव के श्राप की। इस कहानी का विलन था दीवान सलीम सिंह, उस इलाके का एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं बेहद जालिम मिनिस्टर, जिसके जुल्म से ना हर कोई कांपता था। कहा जाता है कि सलीम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी, और उसने गांव वालों को साफ साफ धमकी दे दी, या तो लड़की मुझे दे दो या फिर मैं पूरा गांव मिट्टी में मिला दूंगा। अब गांव वालों ने उस जालिम के आगे झुकने से मना कर दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। वो सब रातों रात गांव छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते एक ऐसा श्राप दे गए, और वो श्राप था कि जो कोई भी इस जमीन पर दोबारा बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। लोग मानते हैं कि ये श्राप आज भी कुलधरा की सूनी गलियों में गूंजता है। लेकिन क्या 200 साल बाद भी उस श्राप का असर हो सकता है? आज कुलधरा में जो अजीब और गरीब चीजें होती हैं, उन्हें सुनकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। जो लोग वहां गलती से रात में रुक जाते हैं ना, वो बड़े अजीब किस्से सुनाते हैं, जैसे खाली घरों से पायलों की आवाज आना, खंडरों के बीच से परछाइयों का गुजरना। एक गार्ड ने तो ये तक बताया कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और जब उसने पलटकर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। अब इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने ऑफिशियली यहां रात में रुकने पर बैन लगा रखा है। ये अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? तो फिर से वही सवाल सामने आ जाता है, ये सब लोगों का वहम है या फिर कोई अनहोनी हकीकत? साइंस और सुपरनैचुरल के बीच की ये लड़ाई कभी ना खत्म होने वाली है। देखिए, साइंटिस्ट्स कहते हैं कि रेगिस्तानी हवाओं और अकेलेपन की वजह से ऐसी चीजें महसूस हो सकती हैं, आवाजें सुनाई दे सकती हैं। ओके, मान लिया। लेकिन फिर उन सवालों का क्या जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है? जैसे सब लोगों को लगभग एक जैसे एक्सपीरियंस क्यों होते हैं, और रात होते ही वहां कैमरा और फोन अचानक गड़बड़ क्यों करने लगते हैं? आज के टाइम में कुलधरा एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। लोग दिन में आते हैं, खूब फोटोज लेते हैं, लेकिन किसी एक ने भी वहां हमेशा के लिए बसने की हिम्मत नहीं की है। सोचने वाली बात है, क्योंकि मान्यता यही है कि जब अंधेरा घिरता है तब ये वीरान गांव दोबारा जिंदा हो जाता है। तो क्या लगता है, क्या कुलधरा सच में श्रापित है, या फिर ये एक ऐसा राज है जो 200 साल बाद भी नहीं चाहता कि कोई उसे जाने? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी को कुलधरा में एक रात बिताने का मौका मिले तो क्या वो ऐसा करने की हिम्मत कर पाएगा?